हेलो स्टूडेंट। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑटो कैड की कुछ बेसिक्स देख लेते हैं हम लोग कि ऑटो कैड में किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे हर एक चीज़ को। तो पहले देखो ऑटो कैड का ये पूरा आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, क्लियर है। तो ये ऑटो कैड का क्या है, पूरा इंटरफेस है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि पहले ऑटो कैड स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं कि उसकी कुछ इनिशियल सेटिंग्स करते हैं, है ना। कि देखो कोई भी ऑटो कैड स्टार्ट करने से पहले कि क्या है, इसका साइज कितना दिया गया है, क्या क्या चीज़ ऑफ है, कौन से लिमिट में आप यूज कर रहे हो, क्लियर है। तो ये सारे चीज़ यूज करने के लिए आपको पहले ऑटो कैड में जैसे ही आपका ये ओपन होगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, इसके कुछ इनिशियल सेटिंग्स करोगे, क्लियर है। तो देखो ये आपको एक प्लस साइन दिख रहा होगा, जो आपका मूव हो रहा है ये क्या है, एक प्लस साइन होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस हेयर बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको प्लस साइन दिख रहा है वो क्या है, क्रॉस हेयर, ठीक है। तो देखो तो जो भी, और ये आपको बीच में क्या एक बॉक्स दिख रहा होगा, क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पिक बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको, पिक बॉक्स बोलते हैं। और ये जो प्लस साइन दिया गया है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस हेयर। तो पहले देखो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसी को पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्लियर। तो क्या करना है इसमें कि पहले आप क्या करोगे, माउस से राइट क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो आपको लास्ट में ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। तो आपको कहाँ जाना है, इस ऑप्शन में, क्लियर। देखिए राइट क्लिक किया, ऑप्शन खुल गया, क्लियर है। तो देखो पहले ऑप्शन में जाके कहाँ पे जाना है आपको, डिस्प्ले में, क्लियर है। तो जैसे डिस्प्ले में देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्या, कर्सर क्रॉस हेयर साइज, क्या है आपका क्रॉस हेयर साइज। तो जो देखो ये क्रॉस हेयर साइज है, यहाँ पे आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो डिफॉल्ट कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो आप अपने यूज के लिए मान के चलो कितना रख सकते हो, यहाँ पे 20 रख सकते हो, 25 रख सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने रख लेता हूँ कितना, 25, क्लियर है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ सिलेक्शन में, कहाँ जाना है आपको, सिलेक्शन, क्लियर। पहले आपने कहाँ गया, डिस्प्ले में आपने कितना रखा, 25, क्लियर। ये क्या है आपका क्रॉस हेयर साइज, जो आपका प्लस साइन दिख रहा था वो है, क्लियर। अब जैसे भी आप सिलेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा पिक बॉक्स साइज, ये दिख रहा होगा आपको, क्या है ये, पिक बॉक्स साइज। तो इसको आप अपने से कंट्रोल कर सकते हो, देखो हो रहा है, यहाँ से आप ऐसे इसको बड़ा कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया ये, ठीक है, इतना आपने कर लिया। उसके बाद क्या कर देना है, इसको ओके कर देना है, क्लियर। तो देखो आपको ये जो क्रॉस हेयर साइज और पिक बॉक्स की साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसको इसलिए यूज किया जाता है कि कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन होगा, क्लियर है, कि आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आप आसानी से इसको, अगर ये साइज बड़ा होगा तो आप उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो, क्लियर। इतना हो गया। अब देखो बात करते हैं, ये पहला आपका काम हो गया कि हम लोग पिक बॉक्स और क्रॉस हेयर साइज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद देखते हैं हम लोग इसका जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट करना होता है, उसके बाद हम लोग यूनिट सेटिंग करते हैं। क्या करेंगे, यूनिट सेटिंग करेंगे। तो यूनिट सेट करने के लिए देखो अलग जितने भी आपके इंजीनियर्स हैं, जैसे मान लो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और आर्किटेक्चर, तो वो अपने अनुसार अलग अलग यूनिट में काम करते हैं। जैसे अगर बात करें हम मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल किस में यूज करेगा, एमएम में लेके चलेंगे, क्लियर। अगर आप बात करोगे सिविल और आर्किटेक्चर की तो वो फीट और इंचेस में काम करते हैं, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो वहाँ पे क्या किसकी यूज करेंगे, एमएम की। जो भी अभी ये भी अगर डिफॉल्ट देखोगे तो ये एमएम में ही होगा, ठीक है, ये किस में होगा, एमएम में। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑटो कैड मैकेनिकल 2022, क्लियर। तो हो सकता है कि इसका जो इनिशियल सेटिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा वो किस में होगा, एमएम में होगा। तो उसको करने के लिए पहले आपको क्या करना है, कीबोर्ड से क्या टाइप करना है, UN, क्लियर है। तो देखो नीचे आपको आ जाता है लिख के कि किस में UN का शॉर्टकट है कमांड। तो इसको मतलब क्या है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा क्या है, यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एंटर करना है, क्लियर। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो एक खुल जाएगा, ठीक है, एक पेज खुल गया।
तो देखो यहाँ पे दो चीज़ दिया गया है, देखो यहाँ पे ध्यान से, इंटरसेक्शन स्केल, इंसर्शन स्केल, यहाँ पे क्या है, यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, ये देखो यूनिटलेस, यूनिटलेस भी अगर मान के चलो किसी भी यूनिट में आप यूज नहीं करना चाहते, सिंपल ड्राइंग ग्राम बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पे यूज कर लो। इंच, फीट, ये सारा देखो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे गिवन है। आपको क्या यूज करना है, मिलीमीटर्स, तो यहाँ पे हमने कर दिया मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और है, यहाँ पे क्या है, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन कहने का मतलब क्या है कि कितना आपको एक्यूरेसी चाहिए, क्लियर है, कि आप कितने डेसिमल पॉइंट तक आपका जो भी आपका डायग्राम रहेगा वो बनाएंगे, क्लियर है। जैसे मान के चलो 5.76 है, क्लियर है, तो या फिर 5.7625 करके है, तो ये अगर 25 और ऐड कर रहे हो, यानी कि 5.7625 कर रहे हो, तो ये जो 25 है तो और एक्यूरेट वैल्यू देगी अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक। तो हम यहाँ पे प्रिसीजन को सेट करते हैं 4 डेसिमल तक, क्लियर। इसके बाद क्या कर देना है आपको, ओके कर देना है। तो ये पूरा किस में अब काम होगा, mm में काम हो रहा है, क्लियर। अब देखिए, अब उसके बाद हम यहाँ पे देखो कि ये जो आपका साइज मिला है ऑटोकैड के थ्रू, यहाँ से अगर देखा जाए इस पूरे पे, है ना, तो ये इसका कुछ साइज होगा। तो अगर साइज देखना है तो यहाँ से आपको L टाइप करना है, ठीक है। तो L से क्या हो जाता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अगर L कि नीचे जस्ट देखो क्या लिखा हुआ है, लाइन लिखा हुआ है। तो फिर उसको बाद क्या करना है, तो आपको पता चल गया कि अगर हमें लाइन ड्रॉ करना है तो L टाइप करना है और उसके बाद क्या करना है, एंटर कर देना है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो नीचे कमांड लाइन में भी आ गया होगा कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, देखो यहाँ पे लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो मान के चलो यहाँ से आपने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट लिया। अगर मान के चलो यहाँ से पहला पॉइंट लिया और इसको यहाँ से हम इसकी लिमिट देखना चाहते हैं कि कितना हमें यहाँ मिला है, तो देखो यहाँ तक कितना है, देखो ये कितना है, यहाँ से हमने लाइन लिया, लाइन को स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, देखिए तो आपको साइज दिख रहा होगा यहाँ पे कितना है, 1865.9540, ठीक है। तो लगभग ये जो साइज दिया गया है वो 2000 mm के आसपास दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको ड्राइंग जो भी आपका डायग्राम होगा, जैसे भी आप डायग्राम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे, क्लियर है। मान के चलो आपका अगर 200 mm में ही आपका अगर जो भी डायग्राम है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम लिमिट बोल दो कि अगर कोई डायग्राम है उसकी मैक्सिमम लिमिट 200 mm है, तो आप यहाँ पे 400 mm, 300 mm, 200 तो इसका लिमिट होगा, यानी कि 300, 400, 500 तक इसकी साइज कर सकते हो, क्लियर है। लेकिन यही 2000 रहेगा और आपकी लिमिट 200 तक ही है, डायग्राम की लिमिट 200 तक ही है, तो जो आप डायग्राम बनाओगे वो बहुत ही छोटा दिखेगा। तो इसकी सेटिंग कर लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो देखो कोई भी कमांड लाइन से, एक चीज़ और समझ लो कि कोई भी अगर कमांड लाइन से आपको बाहर जाना है तो आप क्या सिंपल प्रेस करोगे, एस्केप। क्या प्रेस करना है आपको, एस्केप, क्लियर है। चलिए तो इसकी सेटिंग के लिए हम लोग क्या करना है, ड्राइंग लिमिट सेट करने के लिए आपको LIM टाइप करना है, LIM, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, लिमिट्स आ गया, यहाँ पे क्या करना है, उसको एंटर करना है, क्लियर। तो देखो जैसे ही एंटर करोगे तो क्या लिख रहा है, रीसेट मॉडल स्पेस लिमिट और स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दो, जस्ट एंटर प्रेस कर दो, क्लियर है। तो देखो लोअर लेफ्ट कॉर्नर हमने क्या कर दिया, जस्ट एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद क्या है, स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। तो हमें जितना चाहिए, कितना चाहिए आपको, मान के चलो 1000 चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जाना है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो इसको क्या करोगे, कोमा प्रेस करोगे तो आप कहाँ चले जाओगे, दूसरे वाले में। यहाँ पे भी मान लो कितने के चाहिए, 1000, ठीक है। इसके बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, जेड प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है, ए प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है, क्लियर है। तो देखो जो आप साइज अभी लिए थे वो देखो अप्रॉक्स 1000 का मिल जाएगा। ये जो साइज मिला, ये यहाँ से ये साइज है वो कितने का मिलेगा, 1000 mm। देख लेता हूँ मैं यहाँ से, ऐसे देखिए
यहाँ कितना है 968, यानी कि पूरा देखो कितना है 986। तो देखो ये चेंज हो चुका है। अभी मैंने दो बटन प्रेस किया, जेड एंटर किया और ए एंटर किया। इससे क्या होता है कि जितने भी आपने सेटिंग किए हैं वो जूम ऑल हो जाएगा, कि वो आपको दिखने लगेगा। क्लियर है कि आपने अभी क्या किया था, लिमिट सेट किया जो कि 1000 mm का किया था, तो वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। क्लियर है। चलिए ये तो हो गया आपको। अब देखो इस कमांड लाइन से बाहर जाना है तो आपको क्या करोगे, एस्केप प्रेस करोगे। क्लियर। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि क्या हो गया कि ड्राइंग लिमिट हमने सेट किया, क्या mm में किया, और जितना हमें रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सेटिंग हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, टॉगल कीज। ठीक है ना, अगर ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बाद क्या करना होता है, हमें टॉगल की सेटिंग करनी होती है। तो देखो टॉगल की क्या क्या चीज होता है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये सारे टॉगल कीज हैं। ठीक है, जिसमें भी आपका ब्लू दिख रहा होगा वो टॉगल की ऑन है। क्लियर। जो व्हाइट दिख रहा है वो क्या है, ऑफ है। क्लियर। अगर और भी टॉगल की अगर यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे। ठीक है, सेटिंग्स में क्या है, मैकेनिकल है। क्लियर है। अगर देखो सेटिंग में क्या क्या चीज़ है, मैकेनिकल, स्ट्रक्चर, 3D मॉडलिंग, है ना। तो ये अभी किस में हम लोग बात कर रहे हैं, मैकेनिकल में। क्लियर। चलिए अगर और भी यहाँ पे टॉगल की ऐड करना है तो आप यहाँ पे इस पे जाओगे। क्लियर, इसको क्लिक करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे आ जाएंगे कि आपको क्या क्या चाहिए। जैसे मॉडल स्पेस चाहिए तो देखो जितने पे टिक है वो ऑलरेडी यहाँ पे टॉगल की दिख रहे हैं। क्लियर। और जिस पे टिक नहीं है, स्नैप मोड आपका ऑन नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको स्नैप मोड जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो देखो यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे देखो लोअर में जैसे ये स्नैप कर रहे हो तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। क्लियर। तो आपको जितना रिक्वायरमेंट है वहाँ पे टॉगल की आप यहाँ तक रख सकते हो। क्लियर। जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे इसका ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक चीज हट रहा है। ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट जैसे प्लस साइन, देखो प्लस साइन क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है, एनोटेशन मॉनिटर का। ठीक है, तो ये क्या अगर नहीं चाहिए तो वो वहां से हट जाएगा। क्लियर है। तो देखो अब ये टॉगल की मेन आपके कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट टॉगल की है आपका देखो फर्स्ट टॉगल की आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो डायनामिक इनपुट। क्या है ये, डायनामिक इनपुट। देखो जैसे ही डायनामिक इनपुट क्या होता है, ये आपको ऑन रखना है। तो देखिए डायनामिक इनपुट में क्या होता है कि जो भी चीज अगर आप यहाँ पे एल टाइप कर रहे हो तो वहां आप देखो कर्सर के बगल में टाइप हो रहा है। क्लियर है, कहाँ हो रहा है, कर्सर के बगल में। क्लियर है, एल टाइप किया, एंटर किया। ठीक है, तो कर्सर के बगल में होगा। जैसे ही आप इसको ऑफ करोगे, ठीक है ऑफ हो गया, तो अब यहाँ पे टाइप करोगे। क्लियर है, अब यहाँ पे टाइप करोगे तो देखो कहाँ पे जा रहा है, सीधे कमांड लाइन पे जा रहा है। नीचे देखो कहाँ जा रहा है, वो कमांड लाइन। अब ये कर्सर के बगल में नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो इसको आपको क्या करना है कि अगर फास्ट वर्किंग करना है तो आपको ये डायनामिक इनपुट को क्या करके रखना है, ऑन करके रखना है। ठीक है, डायनामिक इनपुट ऑन करोगे तो आपका कहाँ टाइप होगा, कर्सर के बगल में। क्लियर है। तो पहला आपको क्या करना है कि ये जो डायनामिक इनपुट है उसको ऑन रखना है। अब देखो दूसरा चीज यहाँ पे है, ये देखो ये क्या है आपका, डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड। तो देखो आपको डिस्प्ले में कुछ ग्रिडिंग टाइप का दिख रहा होगा, ये देखो बॉक्स 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 दिख रहा है ना, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलेंगे, ग्रिड। अगर ये आप देखना भी चाहते हो, जैसे देखो इस पे ब्लू टिक है यानी कि ये ग्रिड ऑन है, जैसे इसको ऑफ करूंगा तो देखो वो चीज हट जाएगा। क्लियर है। तो आप चाहो तो ग्रिड ऑन भी रख सकते हो या फिर ग्रिड को ऑफ भी कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो हमने यहाँ पे ग्रिडिंग को क्या करके रखा है, ऑन करके रखा है। क्लियर। अब उसके बाद देखो रिस्ट्रिक्शन कर्सर ऑर्थोगोनली है, तो इस टाइम ये जो है आपका रिस्ट्रिक्ट कर्सर ऑर्थोगोनली क्या है, ऑफ है। जैसे इसको ऑन करोगे तो जो भी आप लाइन लोगे, जैसे मैंने लाइन लिया, एल टाइप किया, एंटर किया, तो यहाँ से मैंने स्पेस लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, देखो तो जो भी लाइन लोगे वो क्या रहेगा आपका, देखो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट। क्या रहा है, देखिए ये सारा क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक रहा है। जितना भी हमने लाइन लिया वो सब क्या आ रहा था, स्ट्रेट आ रहा था। जैसे एल प्रेस करो, एंटर करो। ठीक है, देखिए ये सब क्या आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। क्लियर। देखिए तो जितना भी लाइन आप ले रहे हो वो सब क्या आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है जब आपका ये यूज कर रहे हो।
रिस्ट्रिक्टेड और कर्सर ऑर्थोगोनल। क्लियर है? अगर आप इसको ऑफ कर देते हो, ठीक है, जैसे ही ऑफ करोगे, चलो इसको मैं पहले हटा देता हूँ, जैसे ही ऑफ करोगे तो यहाँ पे आप क्या करो, एल टाइप करो, एंटर करो, तो देखो ये लाइन फिर आपका स्ट्रेट नहीं आएगा, आप किसी भी एंगल पे इसको ले सकते हो। क्लियर है? दिख रहा है ये अब स्ट्रेट नहीं आ रहा है, दिख रहा है ना? तो देखिए इसको आपको क्या करना है, आपको अगर लाइन को स्ट्रेट करना है तो आप इसको ऑन करके रखोगे। क्लियर है? चलिए इसको आपको अगर मान के चलो कोई भी डायग्राम बना दिए, उसको आपको क्लीन करना है बोर्ड, तो क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए दबाना है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, तो ये आपका प्लेन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये बात आता है यहाँ पे स्नैप कर्सर 2D रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या है कि इसको जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपको इसके बगल में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक ये खुल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इंड पॉइंट, जैसे भी लाइन देखोगे तो लाइन ड्रॉ करोगे तो उसका इंड पॉइंट दिखेगा, उसका मिड पॉइंट। देखिए यहाँ पे अभी कितने ऑन है, 1 2 3 4 ही चीज ऑन है। तो अगर आप इसका मिड पॉइंट देखना चाहते हो लाइन का तो वो नहीं दिखेगा, ज्योमेट्रिक सेंटर देखना चाहते हो, नोड देखना चाहते हो तो ये सब नहीं दिखेगा। अभी बस 4 ही चीज दिखेगा, इंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर दिखेगा, इंटरसेक्शन दिखेगा और एक्सटेंशन दिखेगा। तो आपको बस इसमें जाना है और सभी बटन को क्या करना है, ऑन करना है। तो इसमें जाके आपको क्या कर देना है, जितने भी बटन है सबको क्या करना है, ऑन कर देना है। क्लियर? तो जैसे ही ऑन कर दोगे तो मान के चलो अगर हम सर्कल लेते हैं यहाँ पे, ठीक, तो जैसे ही यहाँ पे सर्कल लोगे, क्लियर है, तो जैसे ही यहाँ पे सर्कल लिए तो आपको जैसे ही जाओगे यहाँ पे तो आपको इस सर्कल का देखो सब चीज दिखेगा। ये हो गया मिड पॉइंट, ये हो गया कोऑर्डिनेट, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड। तो इस तरीके का, जैसे आप मान के चलो लाइन देखोगे, लाइन एल टाइप किया, एंटर किया, ठीक है, तो देखो लाइन अगर मैंने इतना ले लिया है, देखो अभी तो लाइन स्ट्रेट नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले इसको ऑन कर लेना है, ठीक, फिर एल टाइप करना है, एंटर करना है, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। क्लियर है? तो देखो अगर आप इस लाइन पे जाओगे तो यहाँ पे देखो सब चीज दिखेगा। ये देखो ये इसका मिड पॉइंट दिख रहा है, ये इसका एंड पॉइंट दिख रहा है। क्लियर है? तो इस हिसाब से आप वहां से देख सकते हो। क्लियर है? तो ये आपको ऑन करके रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो ग्रिड मोड को ऑफ भी कर सकते हो। क्लियर? तो इतने सारे आपके पहले इनिशियल सेटिंग्स होते हैं ऑटोकैड स्टार्ट करने से पहले या फिर कोई भी डायग्राम को बनाने से पहले। तो इतना आप पहले कर लोगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी टाइप के कमांड्स होते हैं वो सारे हम लोग इसके बाद अभी कमांड को क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए इस सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं, अब हम लोग आगे देखेंगे।